दोस्तों, रजबुल मुरज्जब के इस बाबरकत महीने में जो बंदा भी ये सदका करता है और अल्लाह समद का ये वजीफा पढ़ता है, अल्लाह पाक से अगर वो पूरे साल का रिज्क और पूरे साल की कामयाबियां मांगे तो अल्लाह पाक उसकी किस्मत में लिख देता है। रजब का महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। इस महीने में अल्लाह पाक बेशुमार की रहमतें, बरकतें मूसलाधार बारिश की तरह बंदों के घरों पर बरसाता है। और जो बंदा भी इस सदके को पढ़ता है, देखिए ये सदका अल्लाह पाक को बहुत पसंद है और इस सदके को पढ़ने से आपकी तमाम हाजतें भी पूरी होंगी। पसंद की शादी चाहते हैं या फिर घर में नुकसान हो रहा है, कारोबार में, देखिए अक्सर बहुत बार ऐसा होता है, हम कोशिश करते हैं कामयाबियों की तरफ जाने की, लेकिन हमारे शायद गुनाह होते हैं या कुछ गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा हर काम, बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो अल्लाह वालों, रजब के महीने में बुजुर्ग फरमाते हैं कि इन सदकों को करो और जरूर दिया करो। देखिए सदका तो वैसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। बुखारी शरीफ की एक हदीस का मफहूम है, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देती है। तो अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने भी ये सदका बिलखुसूस पढ़ना है, क्योंकि सदका, यकीन करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया कि सदका जब भी कोई भेजता है, मैं उसको इस तरह पालता हूँ जैसे तुम बच्चों को पालते हो। अल्लाह वालों, ये कोई आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं कि सदका जब भी तुम मुझ पे करते हो, एक तो मैं कम से कम 70 गुना लौटाता हूँ, और रजब का महीना हो तो अल्लाह वालों 700 गुना भी बढ़ाकर हमें सवाब मिल जाता है, अजर मिल जाता है। वैसे ही हमारे नामा अमाल में नेकियों की बड़ी कमी है। अल्लाह वालों, हम लोग रोजे महशर एक एक नेकियों को तरसेंगे, तड़पेंगे कि हमें नेकियां मिल जाए या फिर हमें मोहलत मिल जाए कि हम वापस जमीन पर जाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यानी कि बारगाह में सदका करें और बेशुमार के सजदा करें और सजदों से सर ना उठाएं। लेकिन अल्लाह वालों रब फरमा देगा कि बस तुम्हें जो मोहलत मैंने दी थी अब वो खत्म हो गई है। अल्लाह वालों, रब्बुल आलमीन जब इंसाफ करने पर आता है ना, जब रब मुनसिफ बनता है, तो अल्लाह वालों फिर उससे बड़ा कोई मुनसिफ नहीं। तो लिहाजा कोशिश करें कि हमेशा रब की रहमत को तलब करें और सदका, यकीन करें, रब के गजब को ठंडा कर देता है। यकीन करें, सदका तो वो चीज है जो बुरी बुलाओं को टाल देता है। सदका वो है कि आपकी परेशानियों को खत्म करता है और उम्र में भी बरकत होती है, ना घानी आफात और बलियात से भी हिफाजत होती है। अल्लाह वालों, ये रजब का महीना बहुत ही मुकद्दस और बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने की हर एक घड़ी बड़ी खूबसूरत है। हर घड़ियों में यकीन करें बरकतें मूसलाधार बारिश की तरह हम पर बरस रही हैं। लेकिन हम लोग, यकीन करें, बड़े ही नाअहल शख्स हैं। हम लोगों से इतना नहीं बनता कि हम लोग अल्लाह पाक की बारगाह में, अल्लाह वालों, इन छोटे आमाल को पढ़कर अपनी जिंदगियों को चार चांद लगा लें, अपनी परेशानियों को खत्म करवा लें। अल्लाह वालों, बहुत ही खास तस्बीह है ये, इतनी तीर बहदफ तस्बीह है कि जो बंदा भी रजब के मुबारक और बाबरकत महीने में इस सदके को करता है, देखिए अगर चावल का सदका आपको लोग करेंगे या चीनी का करेंगे तो फिर जो जगह मैं आपको बताऊंगा आपने वहां पर रखना है, क्योंकि अल्लाह वालों, बाज औकात हम लोगों से चंद गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी इतनी बड़ी मेहनत जो हम लोग कर रहे हैं वो, यकीन करें, उस पर पानी फिर जाता है। इसलिए सदका ऐसी चीज है जो हम लोग पूरे कामिल यकीन और भरोसे के साथ करें, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद भी हमें जो है वो शामिल हाल रहे, हमें मदद भी मिले। तो इसके लिए जरूरी है कि आज आप लोगों ने ये खास वजीफा, ये खास अमल अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। यूं तो रजब का पूरा महीना ही आपके पास मौजूद है। पूरे महीने में जब आपके पास वक्त हो, आप लोग इस सदके को कर सकते हैं। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा करें। सबसे पहले एक बात समझ लें, इस वजीफे को कभी भी पढ़ सकते हैं आप लोग। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। अल्लाह समद का वजीफा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ही खास वजीफा है। देखिए सदका भी करना है और हम लोगों को ये छोटी सी तस्बीह भी पढ़नी है।
اور اس صدقے کے اوپر پڑھنی ہے تاکہ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں نصیب ہوں۔ رجب کا مہینہ بہت ہی مقدس مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ تو پہلے اللہ والوں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر عمل کی طرف چلیں گے کہ ہمیں عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ پہلے آئے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج رجب کے بابرکت مہینے اور ان گھڑیوں کے واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں، سب سے پہلے باوضو ہو مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اور اللہ والوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے
70 बार आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करके इस्तग़फ़ार पढ़ना है। यूं तो डायरेक्ट भी वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि हमारा जो वजीफा है वो हमें फायदा नहीं दे रहा। अल्लाह वालों 100% फायदा होगा, खुदा की कसम फायदा होगा, बस वजीफे की तरतीब और तरीकेकार को समझ लें। अब आप लोगों ने अपने आंखों को बंद करा और 70 बार इस्तग़फ़ार पढ़ लिया, और इसका रूहानी तरीका ये है कि आप लोग आंखों को बंद करके जब इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो रोने की कोशिश करें, अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करें। अगर आपको रोना आ गया तो यकीन करें अल्लाह पाक गुनाहों को भी माफ कर देता है और फरिश्तों को भी आपके पास भेज देता है। अब अल्लाह वालों इस्तग़फ़ार कर लिया, अब आप लोगों ने नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। देखिए, हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, हर बंदे का मसला अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। लेकिन आप लोगों का जो भी मकसद है, जो भी हाजत है, बस ये छोटा सा सदका आप लोगों ने करना है, ये छोटा सा अमल है, ये छोटा सा सदका है। अल्लाह वालों, आपकी कोई इतनी बड़ी रकम भी नहीं लगेगी, आपको तमाम चीजें अपने घर में ही मिल जाएंगी। लेकिन ये रजब के महीने में सदका करने से आपकी तमाम परेशानियां, टेंशनें, मुसीबतें, बीमारियां सब की सब खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा भी यकीन करें बहुत बरकतें नसीब होंगी, क्योंकि ये महीना बहुत रहमत वाला है, बहुत बरकत वाला है। तो लिहाजा आप लोग अपने खास मकसद को जहन में रखें, कोई भी मकसद हो उसको जहन में रखें, और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, अल्लाह वालों, एक मुट्ठी चीनी आप लोगों ने ले ली, अपने सामने रख ली, साफ सुथरी चीनी का इंतखाब करा है। अब आप लोगों ने क्या करना है, पहले नंबर पे दोस्तों, आपने पहले नंबर पे अल्लाह समद पढ़ना है। अल्लाह समद रब्बे करीम का एक बहुत ही प्यारा और बाबरकत नाम है। ये रब्बे करीम की सिफ्त भी है, जिसका मतलब है अल्लाह बेनियाज है, जिसकी सबको जरूरत होती है, जो हमेशा कायम रहने वाला है, जो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन सब उसके मोहताज हैं। अल्लाह समद का मतलब है कि अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, हर जरूरत को पूरी करने वाला है। जब भी कोई मुश्किल हो और कोई दुआ मांगनी हो या किसी चीज की हाजत हो, तो अल्लाह समद से रिजू करना सबसे बेहतरीन है। अल्लाह वालों, अल्लाह समद पर यकीन रखने से इंसान का दिल मजबूत होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा रब हर चीज का, हर शे का मालिक है और सब चीज उसकी दस्ते कुदरत में है। अल्लाह इतना बेनियाज है कि जब देने पर आता है ना, तो ना ही शक्लें देखता है, ना ही आमाल देखता है, वो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। आपने अल्लाह समद को पढ़ना है। अगर आप रिस्क चाहते हैं तो रिस्क मांग लें, दौलत चाहते हैं दौलत मांग लें, शोहरत चाहते हैं शोहरत मांग लें। आपको रब से जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, जैसा भी चाहिए, अल्लाह समद पढ़कर मांगे। अल्लाह समद रब्बे करीम का बहुत ही खास नाम है, जो रिस्क और दौलत का खास वजीफा भी है। और आज आप लोगों ने इस खास तस्बीह को पढ़ना है और एक खास तरीके और तादाद के मुताबिक पढ़ना है, ताकि आप लोग हर मोहताजी से आजाद हो सके, रिस्क आपका बढ़े, मोहताजियां खत्म हो। रब की जात बंदे को किसी और का मोहताज होने नहीं देती, क्योंकि रब की मोहताजी है, रब अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाए। और ये भी इसके मायने हैं अल्लाह समद के, हमेशा अपनी गैबी खजानों से माला माल फरमाता है जो भी अल्लाह समद पढ़ता है। आज अगर आप भी गैबी खजानों से माला माल रहना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम होता रहे, गैब से मुश्किलात का खात्मा होता रहे, तो अल्लाह समद को आपने बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। जैसा कि मैंने
آپ کو بتایا آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا. اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ. 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں. اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے. کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا. اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے. یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا. تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے. ناظرین کتنی پیاری بات ہے. بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی. جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا. اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے. اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے. لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے. آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں. جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں. سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے. اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا. اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی. جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی. جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی. اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا. اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 1 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ 2 بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। और जब आप लोग 10 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें तो अल्लाह वालों इसका फायदा क्या होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत के बारे में ना बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारी जबान भी नहीं थकती और अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें 10 सिपारों का सवाब भी अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जरूर बताएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरह से ये पूरी सूरत तमाम करी और आपको बताया इस सूरत को पढ़ने वाले को 10 सिपारों का सवाब मिलता है। और जब इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए तो आपको एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। अल्लाह वालों, इस तरह से इस सूरत के अंदर अगर इसका तर्जुमा सुनेंगे तो इसकी पूरी पूरी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सूरत मेरी है, इसकी निस्बत मेरी तरफ है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब तुम फरमा दो कि वो रब एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा और उसके जोड़ का कोई नहीं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह पाक की यकबस्तगी को बयान करती है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है, सिर्फ 10 बार पढ़ना है। जब आप लोग सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नाम हैं, या करीमु या अल्लाह। या करीम का मतलब एक करम करने वाले, या अल्लाह का मतलब ए मेरे अल्लाह यानी कि ए मेरे माबूद। आप लोगों ने इस तरह से या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। जब बंदा या करीमु या अल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह पाक के करीब से करीब तर होता चला जाता है। अल्लाह वालों, आज आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या करीमु या अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या करीमु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या करीमु या अल्लाह पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। तो ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने पहले तो अपने हाथ को बुलंद करें और दुआ करें, अल्लाह पाक से मांगने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ आप लोगों की तमाम परेशानियों का हल साबित होगा। क्योंकि अल्लाह वालों, हम लोग दुआ अच्छे अंदाज में नहीं करते। हम लोग वजीफा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं लेकिन दुआओं के अंदर जल्दबाजी कर जाते हैं जो कि गुस्ताखी का सबब बनता है। इसलिए आप लोगों ने बेहतरीन अंदाज में, अच्छे अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने इस अमल को पढ़ना है और दुआ भी उतनी ही ज्यादा रूहानियत वाले अंदाज में और नूरानियत वाले अंदाज में करनी है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत बिलखुसूस फरमाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ कर ली आप लोगों ने, अब उस चीनी का क्या करना है, क्योंकि चीनी अगर आप लोग बताई गई जगह पर नहीं रखेंगे तो वजीफा अधूरा रहेगा। अब उस चीनी के आप लोग 2-4 काम कर सकते हैं। या तो किसी ऐसे गरीब के घर में भिजवा दें जहां पर जरूरत हो, दूसरा आप लोग कुछ मीठा बनाए और किसी यतीम के घर पहुंचा दें या कोई मुस्तहिक हो उसको वो मीठा खिला दें, तो ये भी आपका अमल हो जाएगा। या फिर आप उस चीनी से कुछ यानी कि ऐसा बनाए कि वो गोलियों की टाइप हो और वो आप मछली को खिला दें, तो ये अमल जब भी हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं चींटियां वगैरह खा लें तो वो आप लोग अपने घर के कोने में या फिर आप लोग अपनी छत पे डाल दें या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें, तो बाआसानी चींटियां वगैरह जो है वो उस चीनी को खा लेंगी, आपका वजीफा हो जाएगा। एहतियात एक ही करनी है, किसी के पाँव के नीचे वो चीनी के दाने ना आए। देखिए अल्लाह वालों, पहले एक बात समझ लें कि ये रजब का महीना है, बहुत ही खास महीना है, बहुत ही खास घड़ियां हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गफलत में ये पूरा महीना हमसे जाया हो जाए। बहुत ही खास महीना, ये छोटा सा सदका है, छोटा सा वजीफा मैंने आप लोगों को बताया है, लाजमी करिएगा। लेकिन
دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، کیونکہ اس طریقے کے وظیفے صرف آپ کو ہمارے ہی چینل پہ ملیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔